हेलो फ्रेंड्स। तो ये देखिए, आज हम लोग ट्रिक से याद करते हैं रोल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जैसे देखिए, बोरोन है, बोरोन का क्या हो जाएगा BO3। BO3 के फॉर्म में ये ऑब्जर्व होता है BO3-3 और B4O7 के पर -2। तो बोरोन का याद करने का ट्रिक ये है कि जैसे बोरोन है तो बोरोन से B4 बिहार याद करेंगे, और बिहार में जो मेडिकल कॉलेज है सबसे फेमस PMCH है, तो उसको बिहार और PMCH, पी से PMC याद करेंगे। इसको पी से याद करेंगे, पोलन जर्मिनेशन होता है, M से मेम्ब्रेन फंक्शनिंग और C से 4 वो होता है। एक तो कैल्शियम अपटेक एंड यूटिलाइजेशन होता है, दूसरा सेल डिफ्रेंशिएशन होता है और सेल इलोंगेशन होता है, और डी के बाद ई आता है। पहले सेल डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे, तब सेल इलोंगेशन लिखेंगे, और तब हो जाए, और चौथा हो जाता है कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। तो याद हो गया। जैसे बोरोन का याद करने का ट्रिक है कि बोरोन से बिहार याद रखेंगे, और बिहार में जो सबसे फेमस मेडिकल कॉलेज है PMCH है, तो उसी हिसाब से इसको याद रखेंगे। पी से पोलन जर्मिनेशन, M से मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, C से कैल्शियम अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, सेल डिफ्रेंशिएशन, सेल इलोंगेशन, और तब कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। और तब इसके बाद हम लोग याद करते हैं मोलिब्डेनम और कॉपर। देखिए, मोलिब्डेनम का जो ऑब्जर्व होता है MoO2+2 के फॉर्म में मोलिब्डेनम ऑब्जर्व होता है। इसका जो है यह 2 फंक्शन होता है। एक तो नाइट्रोजिनेज जो नाइट्रोजन को NH3 में कन्वर्ट करता है, उसको नाइट्रोजिनेज कहते हैं, और दूसरा होता है नाइट्रेट रिडक्टेज। नाइट्रेट रिडक्टेज जैसे कि NO3- से NO2 बनता है, उसको नाइट्रेट रिडक्टेज बोलते हैं। मोलिब्डेनम इसको याद रखना है। और कॉपर को याद रखने का है कि नाइट्राइट रिडक्टेज। नाइट्राइट रिडक्टेज जैसे कि NO2 को NH3 में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको नाइट्राइट रिडक्टेज। और यह एक और फंक्शन करता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम A+A3 में पाया जाता है कॉपर। तो इसको याद करने का हो गया पता। मोलिब्डेनम जो है कि नाइट्रोजिनेज में मदद करेगा, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, और ये नाइट्रेट रिडक्टेज और ये नाइट्राइट रिडक्टेज, और साइटोक्रोम A+A3 में कॉपर मदद करेगा। और देखिए, मैंगनीज का याद करने का क्या निमोनिक्स है। मैंगनीज जैसे मैंगनीज है कि इसको मैंगनीज पढ़ेंगे मांगने वाला जो होता है मांगनीज, ये हमेशा मांगता रहता है। जैसे कि O2 दे दो, कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, नाइट्रोजन दे दो, ये सब मांगता रहता है, हमेशा मांगना है। तो O2 रिमूवल करता है ड्यूरिंग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। O2 का निकाल लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेता है, और नाइट्रोजन को निकाल लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड को डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, और O2 को ड्यूरिंग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के द्वारा O2 निकाल लेता है। और दूसरा क्लोरीन भी वैसा ही है, ये भी ऑक्सीजन मांगने वाला है, ऑक्सीजन निकाल लेता है, और एनायन और कटायन बैलेंस में मदद करता है। इसका याद हो गया। मैंगनीज जो है कि उसको मांगनीज याद रखेंगे, मांगने वाला, ये हमेशा मांगता रहता है। O2 मांगता है, कार्बन डाइऑक्साइड मांगता है, और नाइट्रोजन मांगता है। क्लोरीन का तो यह O2 सिर्फ मांगता है, और एनायन कटायन बैलेंस में मदद करता है। ये है आयरन का फंक्शन। देखिए, आयरन 3 चीज़ में पाया जाता है, 4 जैसे कि सेल याद रखेंगे। सेल में होता है पेरोक्सीजोम, तो पेरोक्साइड में पाया जाएगा, और कैटेलेज में पाया जाएगा। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, फेरोडॉक्सिन में पाया जाता है। रिस्पायरेशन में 3 चीज़ में पाया जाता है, एक्कोटाइनेज में, और कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4। जैसे कि 1 में आयरन और सल्फर दोनों हैं, 2 में भी आयरन सल्फर दोनों हैं, 3 में भी आयरन और सल्फर दोनों हैं, 4 में आयरन और कॉपर है। ठीक, साइटोक्रोम में भी पाया जाता है, रिस्पायरेशन में, एक्कोटाइनेज में, और N2 साइकिल में पाया जाता है। जैसे नाइट्रोजिनेज में पाया जाएगा, और नाइट्रेट छोड़ के नाइट्राइट रिडक्टेज में पाया जाता है। समझे, यह आयरन हो गया। और देखिए,
जिंक का Zn+2 के फॉर्म में यह ऑब्जर्व होता है। जैसे जिंक किस में पाया जाता है, जिंक पाया जाता है ऑक्जिन होता है। तो जिंक जैसे कि ऑक्जिन जो होता है किस में मदद करता है, डिकैपिटेशन में, रिमूवल करने में, टिप रिमूवल करने में उसको डिकैपिटेशन कहते हैं। तो ऐसा ही जिंक देता है, इसको डीकैपी याद रखना है, डीकैपी। डी से हो जाएगा डिहाइड्रोजिनेज ऑफ अल्कोहल एंड लैक्टोज। सी से याद रखना है क्लोरोफिल सिंथेसिस, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और कार्बोक्सिलेज। इसमें याद रखना है सी से क्लोरोफिल सिंथेसिस, कार्बोनिक एनहाइड्रेट, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और कार्बोक्सिलेज में मदद करेगा। इसको डीकैपी याद रखना है जिंक के लिए। डी से तो ये हो गया, सी से क्लोरो, 4 गो चीज़ हो जाएगा। ए से हो जाता है ऑक्जिन, ऑक्जिन में तो पाया जाता है जिंक, ऑक्जिन। पी से याद रखना है पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। पी से क्या याद रखना है, पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। आई से इंसुलिन हो जाता है। तो जिंक के लिए क्या याद रखना है, डीकैपी। सबका फंक्शन यह होता है। और आठवां है वो है बायोमोलिक्यूल्स। ये सल्फर जो होता है किस किस में पाया जाता है, पहला जो होगा बायोमोलिक्यूल्स में पाया जाता है जो कि सल्फर कंटेनिंग होता है एमिनो एसिड। वो हो जाएगा आपको मिथ्योनिन एंड सिस्टीन में। फोटोसिंथेसिस में ये भी पाया जाता है, जैसे कि फेरोडॉक्सिन। रिस्पायरेशन में कॉम्प्लेक्स 3 में पाया जाता है, 1 2 3 3 कॉम्प्लेक्स। और विटामिन बी में B1 B2 B3 B5 और B7 में पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स 1 में हो जाता है आयरन सल्फर, 2 में भी आयरन सल्फर, 3 में भी आयरन सल्फर और 4 में हो जाता है आयरन कॉपर। 3 में पाया जाएगा ये।